बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बकरियों को बकरों को कौन सी ऐसी खुराक दें जो बिल्कुल उसका तरीका सिंपल हो, इतनी कॉस्टली ना हो और आसान तरीके से जनाब आप उनको खुराक मुहैया कर सकें। तो डिफरेंट तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से बकरियों को पाला जा सकता है। 10 ऐसी चीज़ें हैं, 20 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिक्स करके वनडे वगैरह बना के जनाब 50 तरीके से आप उनको वनडे वगैरह बना के आप उनको पाल सकते हैं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिसकी वजह से आपको खुराक भी सस्ती पड़े और जानवरों के लिए मुफीद भी हो और आसान तरीका हो आपके लिए भी, उनकी खुराक जो है ना उनको प्रोवाइड करने का तरीका भी आपके लिए आसान हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से आप बकरियों को बकरों को खुराक डाल सकते हैं। आसान भी हैं, इतने कॉस्टली भी नहीं हैं और आप आसानी से उनको मैनेज भी कर लेंगे। तो नंबर 1 पे जो खुराक आती है वो मिक्स चारा है। इसमें आप खुश्क और सब्ज़ चारा मिला के दे सकते हैं। अपनी बकरियों को खुश्क और सब्ज़ चारा मिला के दे सकते हैं। इसमें खुश्क चारे में क्या क्या आता है? गंदम के दाने आएंगे, सब्ज़ चारा आएगा, उसके अलावा गंदम का भूसा आएगा। ये 3 चीज़ें हैं जी, ये मिक्स चारा बनेगा इससे। और एक बकरी रोज़ की जो खुराक आती है 1.5 से पौने 2 किलो या 2 किलो उसको खुराक चाहिए होती है। तो इसमें आपने एक दिन की खुराक बता रहा हूँ, इसमें आपने आधा किलो गंदम ले लेनी है, आधा किलो आपने गंदम का भूसा ले लेना है और मिक्स चारा जो है ना वो ज़रूरत के हिसाब से उसमें आपने मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और वो अपनी बकरी को जनाब आपने ये जो पूरा एक मेन्यू बनेगा इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसको जनाब आपने 3 टाइम देना है या 4 टाइम देना है उस हिसाब से। तो इसका जो एक दिन का जो इस खुराक का ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 30 से 35 रुपये आएगा एक दिन का, एक बकरी का ख़र्चा जो है। तो महीने का हिसाब लगा लें तो आपको 900 से 1000 रुपये में पड़ेगा महीने का। अगर इसको आप पूरे साल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको तकरीबन 9000 से लेके आपको 11000 तक ये ख़र्चा पड़ेगा एक बकरी का जो है ना वो ख़र्च, ये मिक्स चारे में है। तो नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि वो कौन सी खुराक है। नंबर 2 पे जो खुराक आ रही है वो आ रही है मुकम्मल खुश्क खुराक। ये उन इलाकों के लिए जहाँ पे आप अपनी बकरियों को बाहर नहीं ले जा सकते, सब्ज़ चारा या घास वगैरह नहीं खिला सकते या उनको प्रोवाइड करना मुश्किल है ये सब्ज़ चारा वगैरह, तो ये उन इलाकों में है कि आप उनको मुकम्मल खुश्क खुराक देकर भी पाल सकते हैं। ये भी सिंपल है और इतना कॉस्टली नहीं है। शहरों में जगह वगैरह तंग होती है तो इसलिए लोग छतों पे बकरियां रखते हैं, बकरे रखते हैं, तो उनके लिए ये तरीका बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस तरीके में आपने गंदम का भूसा नहीं लेना, गंदम का भूसा आपने नहीं लेना। गंदम की जगह आप मूंगफली का भूसा, जवार का या आप चनों का जो है ना वो भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूंगफली, जवार और चने का भूसा जो है ना ये ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत गंदम के भूसे से। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर गंदम का भूसा 350 रुपये मन पड़ रहा है आपको, तो ये जो है ना ये आपको पड़ेगा तकरीबन 500 या 550 मन पड़ जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली है इससे। तो इसमें आपने इनको कैसे देना है, इसमें आपने गंदम के जो है ना वो दाने डालने हैं और ये जो भूसा वगैरह है इसको आपने मिक्स करके ना ये आपने अपनी बकरियों को देना है। ये भी तकरीबन 1.5 से 2 किलो आपने बनाना है और इसको भी आपने 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और तीनों टाइम या चारों टाइम आप अपने उस हिसाब से बकरी को दे सकते हैं। तो खुश खुराक जब आपने इनको देनी है
तो आपने जब वो भूसा वगैरह ख़रीदना है, मूंगफली का या चने का भूसा, तो ज्वार का भूसा, तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप फसलों का जो सीज़न होता है उसमें ख़रीद लें, क्योंकि जब आप फसलों के सीज़न में ख़रीदेंगे तो आपको वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। अगर आप फसलों के सीज़न के बाद अगर ये ख़रीदेंगे तो ये आपको महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये फसलों के सीज़न में ही आप जनाब ये ख़रीद लें। तो इसमें भी आपका जो ख़र्चा आएगा वो इतना ज़्यादा नहीं है। 1.5-2 किलो जनाब एक बकरी जो है ना वो रोज़ का खाएगी ये आपका। तो इसमें आपने आधा किलो गंदम जो मिलानी है और साथ में भूसा वगैरह जो मिलाना है, 35 से 45 रुपये में आपका पर डे एक बकरी खाएगी। तो अगर इसको एक महीने में कन्वर्ट किया जाए तो ये आपकी तकरीबन जो है ना वो 1000 से लेकर 1200 या 1150 एक बकरी का ख़र्चा आएगा। और अगर इसको पूरे साल में कन्वर्ट किया जाए तो ये 13,000 से 15,000 रुपया पूरा साल का आपका ख़र्चा आएगा। तो नंबर 3 पे जो खुराक आती है वो कैसे आपने देनी है उसको, वो ऐसे होता है कि जनाब वो चराई होती है। चराई में ये है कि आपके जानवर जो हैं वो बकरियां बकरे वो खेतों में जंगलों में सुबह निकलेंगे, चराई करके आएंगे, उसमें उनको घास मिलेगा, पत्ते मिलते हैं, खुश्क जो है ना वो चारा मिलता है, सब्ज़ चारा मिलता है, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ वो खाते हैं। तो शाम को वो जब आते हैं तो अल्लाह ताला उनका पेट जो है ना वो भर के उनको वापस लौटाता है। तो इसमें बिल्कुल कोई ख़र्चा वगैरह नहीं होता, ये इनमें आप ख़र्चे से जो है ना वो आज़ाद हैं। तो अगर इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर ले तो बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाएगी बकरियों के लिए, बकरों के लिए। वो क्या है, आपने इनको देने हैं गंदम के दाने, एक पाव आप उनको गंदम के दाने दे सकते हैं। ये भी इतना कॉस्टली नहीं है, ये तकरीबन आपको 8 से 10 रुपये एक पाव गंदम जो है ना वो आपकी एक बकरी खा जाएगी एक दिन में। तो 10 रुपये हिसाब से आपने अगर लगाना है उसको 300 रुपया ये पर मंथ खा जाएगी, और साल का आप हिसाब लगा ले तो ये तकरीबन 3000 रुपया बनता है जो आपकी बकरी जो है ना वो एक टाइम के दाने खाएगी पूरे साल में। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सिंपल सादा और आसान तरीका हो जो आप फॉलो करें और आसानी से ये खुराक वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बकरियों को आसानी से पाल सकते हैं। तो इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने आपको हर खुराक में जनाब गंदम के दाने इस्तेमाल करने का बोला है। तो ये बोलने का यही मकसद है कि मैं एक आसान तरीके से आपको सस्ते तरीके से और अच्छा मुफीद जो है ना वो तरीका आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं खल भी कह सकता था, मैं जनाब आपको मकई भी कह सकता था, इसके अलावा मैं आपको जनाब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वंडे वगैरह मिलते हैं वो भी कह सकता था आपको, लेकिन वो सब तरीके एक तरफ और ये गंदम का जो दाने हैं वो एक तरफ। वो महंगे भी हैं, ये इतना महंगा नहीं है और इनका रिज़ल्ट एक ही है। दूसरी बात यह है कि गंदम के जो दाने हैं वो आप अगर अपनी बकरियों को इस्तेमाल करवाएंगे तो वो गर्म होते हैं, गंदम गर्म होती है, वो सर्दियों में अपनी आपकी बकरियों को जो है ना वो गर्म रखेगी। इसके अलावा कुछ बकरियां और बकरे हीट पे नहीं आते तो ये उनको हीट पे भी लेके आएगी। ये गर्म होती है जिसकी वजह से बकरियां बकरे पानी ज़्यादा पीते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। जो दूध देने वाली बकरियां होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा वज़न जो है ना वो बढ़ाने के लिए भी ये गंदम बहुत बेहतरीन तस्वर की जाती है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको सादा सिंपल तरीके से बताया जाए सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।